नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहीद कभी कभी मरते नहीं बल्कि वो अमर हो जाते हैं। ये सही बात है क्योंकि उनकी कुर्बानी को सदैव देश याद रखता है। जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू में भी आतंकी जो फन फैला रहे हैं, वहीं पर लगातार कई घटनाएं अंजाम दी गई हैं जिसमें कायर आतंकियों ने पीठ पीछे वार किया, जिसके चलते हमने अपने वीर योद्धाओं को खोया। बताना चाहेंगे, ये पापा गेट की ढलान पर टाइल मत लगाना, बाइक अंदर लाने में होगी दिक्कत। ये उस बच्चे ने कहा जिसके पिता अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए गए थे और वीर गति को प्राप्त हो गए। बताना चाहेंगे, पिता बोले घर के आंगन के लिए टाइल खरीद गया था बेटा, अब रह गई सिर्फ यादें। अब आंगन में लगी एक एक टाइल भी उनकी याद दिलाएगी। धनेटा हमीरपुर, पापा गेट के पास ढलान पर टाइलें मत लगाइएगा, बाइक और स्कूटी अंदर ले जाने में दिक्कत होगी। आतंकी मुठभेड़ से 1.5 घंटा पहले सरहद पर मां भारती की सेवा में तैनात बलिदानी अरविंद सिंह के पिता राजेंद्र से ये बातचीत हो रही थी। अरविंद जन्माष्टमी पर घर आए थे और आंगन में टाइल डालने के लिए खरीद कर गए थे। अपने पसंद की टाइलें खरीदी और वीडियो कॉल पर कार्य को देख रहे थे। किश्तवाड़ के डोडा सेक्टर में ड्यूटी पर जाने से महज 1.5 घंटा पहले वह पिता राजेंद्र से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। इस बातचीत के 1.5 घंटे बाद ही ऑपरेशन के दौरान घात लगाकर कायर आतंकियों ने यानी कि उन पर गोलियां चला दी। मुठभेड़ में वह देश के लिए बलिदान हो गए। वहीं पर पिता राजेंद्र कहते हैं कि जब अरविंद सिद्धू छुट्टी आया था तो आंगन में टाइलें डालने के लिए खरीद गया था। अरविंद को प्यार से घर में सिंटू बुलाते थे। सिंटू से शुक्रवार को 12:30 बजे बात हुई। वीडियो कॉल पर टाइलों का कार्य भी उसने देखा। बेटे ने कहा कि गेट के पास ढलान पर टाइलों के बजाय फर्श डालिए ताकि बाइक स्कूटी अंदर जाने में दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि इसके बाद सिंटू ने अपने बेटे रियांश और पत्नी से भी बात की। बेटे ने कहा कि अब ड्यूटी पर जा रहा हूं, फिर वापस आकर बात करूंगा, लेकिन अब वह तिरंगे में लिपटा वापस आया। इतना कहते कहते बलिदानी के पिता राजेंद्र का गला सूख गया। बोले अब वे टाइलें भी उसकी याद बन गई हैं। बचपन से सेना में जाने का शौक था। बीकॉम की पढ़ाई के दौरान ही भर्ती हुए थे। भर्ती होने पर बोला कि देश सेवा के लिए बीकॉम ज़रूरी नहीं है। अब आंगन में लगी एक एक टाइल भी उसकी याद दिला रही है। बलिदानी अरविंद सिंह के 1.5 साल के बच्चे रियाज के सिर से पिता का साया छिन गया है। मासूम बेखबर है कि अब उसके पापा लौटकर कभी नहीं वापस आएंगे। जब रविवार को अरविंद की पार्थिव देह घर पर पहुंची तो चीखो पुकार से पूरा माहौल दुख में सिमट गया। मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखें रियांश को देखकर भी नम हो रही थी। ये उस पिता की पुकार थी, ये उस पिता की जिसने अपने बेटे को देश की रक्षा के लिए भेजा था। और उस बेटे ने जब छुट्टी पर आया था तो घर के यानी उसके पिता ने जब टाइलें लाकर अपनी पसंद की टाइलें लाई थी और पिता ने और बेटा जो देश की सेवा के लिए गया था, उन्हें ये नहीं पता था जो वीडियो कॉल के माध्यम से अपने बेटे को जो घर का पूरा जो मुआयना करवा रहे हैं। और बेटे ने ये कहा कि पापा गेट के पास टाइलें मत लगाइए ढलान में, क्योंकि स्कूटी और मोटर बाइक को अंदर ले जाने में दिक्कत हो सकती है, उससे सिंपल फर्श डालिए। पर आज वो पिता की आंखें नम है। रियांश जो बेटा, उसका छोटा बच्चा, जिसके पिता से ये भी नहीं पता उसके पिता जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी यानी देश के लिए जिन्होंने अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया है। ये कायर आतंकी आखिर कब होगा इनका खात्मा? ना जाने कितने वीर योद्धाओं को इन्होंने शहीद किया है, ना जाने कितने घर बर्बाद किए हैं, ना जाने कितनी माता पिता की आंखों के तारे को इनसे छीना है, ना जाने कितने बच्चों के उनके सर से पिता का साया छीना, ना जाने कितनी बहनों के सुहाग को छीना है। आखिर कब होगा इनका खात्मा? कब हमारी भारतीय सरकार ऐसे सेना हमारी इस तरह के कड़े कदम उठाएगी कि इन्हें चुन चुन कर नस्तो नाबूद किया जाए? खुद सोचिए, आज जिस घर से वो गए थे और आज वो उस घर की यादें यानी टाइलें जब भी वो देखते होंगे तो
उनको उस बलिदानी की ज़रूर याद आती होगी, उस पिता की और उसकी धर्म पत्नी, और किस तरह से उनके मन पर उन्होंने पत्थर रखा होगा। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हमारे वीर योद्धा जो है वो उनकी जान नहीं जालती बल्कि वो अमर हो जाते हैं, लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। ये आखिरी शब्द थे, पापा गेट की ढलान पर टाइल मत लगाना, बाइक अंदर लाने में होगी दिक्कत। और जिस तरह से आप जानते हैं कि लगातार डोडा किश्तवाड़ की बात करें, राजौरी पुंछ की बात करें, तो ये आतंकवादी जंगलों का सहारा लेकर छिपने का प्रयास करते हैं। और जिस तरह से ड्यूटी में तैनात जाने से पहले, महज 1.5 घंटा पहले, वो पिता राजेंद्र से वीडियो कॉल पर बात करते हैं और उस बातचीत के 1.5 घंटे बाद ही ऑपरेशन के दौरान जो गैर आतंकी घात लगाकर बैठे थे उन पर हमला करते हैं, गोलियां दागते हैं, जिस मुठभेड़ में देश के लिए उनका सर्वोत्तम बलिदान हो जाता है। हम दिल से सल्यूट करते हैं उनके इस बलिदान को। देश हमेशा याद रखेगा उनके इस बलिदान को, देश उनकी कुर्बानी को सदैव याद रखेगा। देश पूरा इस परिवार के साथ है, उनके साथ संवेदना रखता है, पर भारत सरकार से ये सवाल हमेशा रहेगा कि आखिर कब तक हमारे वीर योद्धाओं का इसी तरह से बलिदान होते रहेंगे, इसी तरह से उनकी शहादतें होती रहेंगी। नस्तो नाबूद करिए इन आतंकवाद को, इन आतंकवादियों के समर्थकों को, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर एक प्यारी रियासत को ढहलाया ना जा सके। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।